नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज की जितने सारे वीडियोस है मतलब इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज है, उनमें से 2 कंपनी के ऊपर मैं बहुत रिस्क लेकर ट्रेड किया हूँ और क्यों रिस्क लिया और किस बेसिस में रिस्क लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा क्योंकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से सिचुएशन को फॉलो करके काम करना चाहिए। कभी-कभी आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छा खासा मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो कभी-कभी तो रिस्क लेना ही होगा। देखिए ये सब कुछ बिज़नेस है। देखिए स्टॉक मार्केट एज़ अ बिज़नेस है। आप बिज़नेस तरीके से सोचेंगे तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना होगा। क्योंकि देखिए अगर आप मान के चलिए कोई दुकान मतलब आप कोई दुकान ओपन करता, तो आप उस बिज़नेस में आपका जो दुकान है, उस दुकान आपका बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस के ऊपर आप भी तो रिस्क लेते ना। तो सेम टू सेम रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो कौन सा कंपनी के ऊपर रिस्क लिया और किस बेसिस में लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले मैंने आपको कहाँ पे ट्रेड मेंशन किया था वो मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए ट्रेड कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो यहाँ पे इस पैटर्न को क्या कहा जाता है, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब क्रिएट हुआ, उसके बाद फाइनली वो पैटर्न क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। इस पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया था और एंट्री लेने के बाद आपको यहाँ पे जब एंट्री बना था इस लेवल में, मैंने आपको वीडियो बना के दिया। अब इस डेट को याद रखना, मैं आपको डेट बता रहा हूँ 16 मई आप जाकर मेरा वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर 16 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्च करिए, आपको यहाँ पे वीडियो दिखेगा। और जब ब्रेकआउट कंफर्म हुआ तब भी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था, उसका डेट था 26 जून। तो देखिए मैं बार बार आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको हमेशा मैं अपडेट देता रहूं कि किसी भी कंपनी के ऊपर सिचुएशन क्या बन रहा है, उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। देखिए आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि हाँ चलो मैं आपको कोई टिप्स दिया हूँ और मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर बहुत सारे यूट्यूबर तो बोल के ही खलास हो जाते हैं कि हाँ यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पे एग्जिट हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे एग्जिट हो चुका हूँ। तो ऐसे में नहीं करना चाहता मैं। आपको हमेशा आपको आपका जो आपके साथ जो मेरा जो भरोसा है, आपके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बने। क्योंकि मेरा काम है आपको जिस तरीके से मैंने खुद 7 साल तक ट्रेड करके अच्छा खासा एक जर्नी अचीव किया हूँ और वो जर्नी किस तरीके से मेरा रहा और किस तरीके से मैंने फेस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो ट्रेड बना है उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद देखिए धीरे धीरे करके जाकर यहाँ से कंपनी होल्ड की। यहाँ पे होल्ड क्यों किया वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए कहाँ पे होल्ड करेंगे कंपनी, देखिए जिस लेवल में कंपनी का स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं कहूंगा सप्लाई जोन भी कहूंगा क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। अभी बिग क्रैश हुआ, इसके चलते ये कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना और इसी रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद देखिए ऊपर जर्नी स्टार्ट किए और फाइनली यहाँ पे जितने सारे लोग स्टॉप लॉस लगा कर रखे थे नेक्स्ट डे में उसका हालत बिगड़ दिया और कंपनी इजीली टारगेट को अचीव किया। और अभी जो टारगेट अचीव हुआ वो किस लेवल का है, वो करीबन करीबन 54 to 55 रुपीज के आसपास है, जो बन के आ रहा है करीबन 59% के आसपास। 59% के आसपास यहाँ पे टारगेट बनता हुआ देखने को मिला है। तो और वो भी कितने दिनों में बना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 114 डेज, इसका मतलब करीबन 4 मंथ्स में कंपनी का टारगेट दिया। 4th मंथ में 60% के आसपास रिटर्न, कोई ऐसा वैसा मत समझना, आपको इस बात को याद रखना है। तो एंट्री क्यों लिया वो समझना जरूरी है। देखिए एंट्री इसलिए लिया कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे ही आपको सब कुछ दिखेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखा है तो कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट बढ़ा। और ये सबसे बेस्ट पॉइंट नहीं है, बेस्ट पॉइंट यहाँ पे है कंपनी का एनपीए में। जो कंपनी का एनपीओ बढ़ गया था 3.5% के आसपास, वो एनपीए को कम करके कंपनी लेके आए 0.06 0.04 0.05% के आसपास। तो सोचिए किस लेवल का काम किया गया, किस तरीके से मैनेजमेंट ने इसका हालत ही चेंज कर दिया। और सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं,
कंपनी के ऊपर आपको कर्जा ज्यादा दिखेगा। जो फाइनेंस कंपनी के ऊपर जब कर्जा ज्यादा दिखता है ना, मैं एक चीज हमेशा चेक कर लेता हूँ, वो कर्जा किस बेसिस में है, लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है कि आदर्श बोरिंग्स के लिए है। तो आदर्श बोरिंग्स के लिए ही यहाँ पे कर्जा देखने को मिला, जो 28,000 के आसपास देखने को मिला है। तो सोचिए कुछ नजरिया कुछ इस तरीके से होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग लेवल का देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी दिखाया है। तो मैं सारी चीजों को फॉलो करके काम करता हूँ, ऐसे नहीं कि किसी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश कर लिया। और इंस्टीट्यूशन भी देखिए कंटिन्यूसली खुद का स्टेक को बढ़ा रहा था, एक मुझे यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। हाँ, अभी देखिए इंस्टीट्यूशन ने कुछ स्टेक को यहाँ पे बेचा, ऑब्वियसली बेचेंगे क्योंकि आज कंपनी टॉप लेवल में है, इतने जर्नी की है, इस जर्नी के ऊपर टॉप लेवल में हर कोई बेचना चाहेंगे। मैं भी स्टेक बेच दिया और बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशन भी माल बेच रहे हैं, वो भी माल बेचेंगे, तो शेयर में करेक्शन तो देखने को मिलेगा जरूर। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर नया कोई ट्रेड नहीं बना, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट एंट्री जानने के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमेशा अपडेट मैं जरूर रखूंगा। और मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो प्लीज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि रिस्क आपको ही लेना होगा, पैसा आपका ही होगा, आपको ही रिस्क लेना होगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है सोना कॉम्स। ठीक है, सोना कॉम्स एक्चुअली सोना BLW नाम से जाना जाता है। एक ऑटो इंसुलेंस कंपनी है। अगर ऑटो इंसुलेंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो सोना कॉम्स का जो मतलब नाम है वो आपको दिखेगा टॉप 5 रैंकिंग में। अभी टॉप 5 रैंकिंग में दिख गया, इसका मतलब कंपनी बहुत खास बन गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ है, अगर कंपनी में एक प्लस पॉइंट है, एक नहीं बहुत सारे प्लस पॉइंट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी का ROC ROE का रिटर्न देखिए, परसेंटेज देखिए, कंपनी का कर्जा देखिए, सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। तो मैं सोना BLW के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी को 78% जो प्रोजेक्ट मिलता है, कंपनी को जो बिजनेस मिलता है वो ईवीज के ऊपर कंपनी को 78% प्रोजेक्ट मिलता है। तो सोचिए कंपनी अलग लेवल का बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। और रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा है वो दिखा दूं तो कंपनी में देखिए अलग लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है, 62-65%, 68% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इतने बड़ा डिलीवरी उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हो सकता है। हाँ, कहाँ से बड़ा होगा, कहाँ से बना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक शोल्डर केट हुआ, उसके बाद एक पिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर, उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर क्या एंटी लेवल हो चुका है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया मगर यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो इसके एक लेवल मैंने आपको मार्किंग करके दिया हूँ, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे मैंने एक एंटी लेवल लेने के लिए सोचा हूँ, और एंटी बनेगा तो मेरा जो टारगेट होगा वो करीबन 813 रुपीज के आसपास, जो टारगेट निकल कर आएगा 34। तो फिलहाल के लिए कोई टारगेट एंटी लेवल्स अभी तक नहीं बना, तो मुझे लगता है और एक दो बार वो हैंडल क्रिएट करेगा, उसके बाद वो ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि तेजस नेटवर्क के ऊपर मैं बहुत रिस्क लेकर काम कर रहा हूं, बहुत रिस्क। क्योंकि क्यों रिस्क लेके काम कर रहा हूं मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनी का रिस्क कहाँ पे लिया वो सबसे पहले दिखा दूं। देखिए कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना था, वो कुछ इस तरीके से था, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स। तो फाइनली वो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स को ब्रेकआउट भी किए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और मैंने आपको ये भी मेंशन किया जब करेक्शन हुआ इस लेवल में मैंने एंट्री लिया। तो एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर तो गया, नीचे आया, ऊपर तो जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। अभी 2 दिन पहले कंपनी का यहाँ पे जो कैंडल बना था आप देख सकते हैं, कैंडल किस तरीके से बना, कुछ इस तरीके से बना, एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। अभी जब शूटिंग स्टार कैंडल बना तो मुझे एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुआ है। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तेजस नेटवर्क के ऊपर अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी का, तो आप देखेंगे तो अभी तक पिछले सालों की मतलब पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट दिखा रहा है, मगर फाइनली वो रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, फाइनली वेबसाइट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और मुझे एक रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिला था कि कंपनी का रिजल्ट में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग मतलब थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, और इसीलिए शायद पहले से ही एक अंदाजा लग गया था बड़े इंस्टीट्यूशन को, तो इसीलिए उन्होंने स्टेक को बेचना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर क्या मैं इस कंपनी के ऊपर मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, क्या मैं बेच दूं? देखिए आप बेचना बाय करना ये आपके हाथ में है।
मैं इस कंपनी के ऊपर रिस्की ट्रेड इसीलिए लिया हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस में देखा जाए तो सारे चीज आपको नेगेटिव दिखेगा, चाहे वो आरओसी हो, चाहे वो आरओई हो, अर्निंग पर शेयर हो, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स तो ठीक है, कंपनी का इनकम भी नेगेटिव में है, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज भी नेगेटिव है, कंपनी का आरओसी 3 साल में नेगेटिव है। तो इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया हूँ। क्यों? आप जानते हैं वो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। कारण क्या है? कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का परफॉर्मेंस में आपको कुछ कमियां देखने को नहीं मिलेगा। अगर सेल्स का डेटा देखेंगे तो हर साल में कंपनी सेल्स को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। कंपनी का एक्सपेंस को भी कंपनी एक्चुअली एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक्सपेंस अगर कम हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है? कंपनी का मेटीरियल कॉस्ट में, क्योंकि कंपनी एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, जो मतलब ऑप्टिकल केबल्स है, जो टेलीकॉम जो केबल्स है उसको बिछाने का काम करते हैं। तो सोचिए जब 5G का जमाना स्टार्ट हो चुके हैं तो 5G को बिछाने के लिए ऑल ओवर सारे कंपनी टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2025 के अंदर ऑल ओवर इंडिया में 5G वो लॉन्च करेंगे। तो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कंपनी को बहुत तेजी से काम करना पड़ रहा है। तो इसके लिए कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे पे करना पड़ रहा है, करीबन 43% के आसपास। तो इतनी ज्यादा खर्चा अगर हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ से बचेगा? जब इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा और तब शेयर में एक उछाल देखने को जरूर मिलेगा। देखिए इस नेगेटिव एक बात को आप याद रखना, इतने नेगेटिव पॉइंट होने के बाद भी शेयर में जो आपको मतलब पॉजिटिविटी देखने को मिला है, जिस तरीके से वो वॉल्यूम करके आगे बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर रिस्की ट्रेड ले चुका हूँ और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज ए मैं सिर्फ नहीं, अकेला इंस्टीट्यूशन भी देखिए खुद का होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहा है। जैसे एफआईएस ने भी होल्डिंग्स को बढ़ाया, डीएस ने भी होल्डिंग्स को बढ़ाया और पब्लिक ने कुछ स्टेक बेचा और प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उतने होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर रिस्की ट्रेड ले चुका हूँ। सिर्फ इसके ऊपर नहीं, देखा जाए तो सोना कम्स के ऊपर भी ट्रेड तो अभी तक फाइनली नहीं मिला, तो उसके ऊपर भी मैं ट्रेड जरूर रिस्की के हिसाब से जरूर लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है, प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है। और एडिबल ऑयल के इस सेक्टर का लीडर कौन है? आप जानते हैं, अदानी विल्मर। अदानी विल्मर के बाद पतंजलि भी है, उसके बाद गुजरात अंबुजा एक्सप्रेस भी है, उसके साथ साथ गोकुल जो एग्रो है वो भी इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है इस कंपनी के ऊपर? तो बीसीएल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया, वो है स्प्लिट का। तो कंपनी एक के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो प्लीज इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।